हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर 4 पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन मेड अप ऑफ वन और मोर पावर फंक्शंस एडेड। ठीक है, जैसे हमने लिखा 3x² + 2x + 5, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री इज रिटन एज, ये तो हमने एक छोटा पॉलिनोमियल लिखा है। अगर आपको एक nth डिग्री का मतलब बहुत सारे टर्म्स जिसमें इन्वॉल्व हैं, n टर्म्स अगर इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको। वो कैसा लिखते हैं? p ऑफ x, p फॉर पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू a0 a1 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन अप टू डैश 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 अप टू an x टू द पावर n। इसको हम बोलते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल। क्यों हमने इसको n डिग्री पॉलिनोमियल बोला? यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर है x की वो कितनी है? n है, तो इसको हम बोलते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म इन्वॉल्व। यहाँ पे देखो, सबसे अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की डिग्री आइडेंटिफाई करनी है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उस पॉलिनोमियल में x की जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगी, सबसे हाईएस्ट पावर जो रहेगी, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमने लिखा 3x + 5, तो यहाँ पे देखो x का सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर है 1। सो इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो है 1। देखिए, सेकंड एग्जाम्पल है 3x² + 2x + 5, तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर जो x है दैट इज 2, तो इसमें क्या हो गई? पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। अगर यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल x² + 1 x - 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे 3 हो गई, तो आप क्या करो, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। जैसे हमने लिखा x², क्या था एग्जाम्पल? x² + 1 एंड x - 1 था हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो, x × x² इज x³ प्लस x माइनस x² माइनस 1। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप लोगों को पता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो हाईएस्ट डिग्री जो है x की, मतलब हाईएस्ट पावर जो है x की, दैट इज 3, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। देखिए, लीनियर जो है ये हम लोगों ने, आपने 10th में भी क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? देखो, लीनियर इक्वेशन बेसिकली यूज़ होता है डिग्री 1 के लिए, मतलब ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन के लिए जिसमें क्या होती है, आपके एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की या किसी पॉलिनोमियल की या फैक्टर की अगर पावर, हाइएस्ट पावर 1 है, ठीक है, तो जिस भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर, मतलब उसके लिए डिग्री हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री जो है अगर 1 है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लीनियर वर्ड। देखो, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax + b, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax + b वेयर a नॉट इक्वल टू 0। देखो, ax + b जो है ये लीनियर फॉर्म है, तो यहाँ पे कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a ही 0 हो गया, a अगर आपका 0 हो गया तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा? आपका एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एंड ये a और जो ये b है, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स होते हैं, ये इज कॉल्ड अ लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ऐसे सभी एक्सप्रेशन जो कैसे होंगे? ax + b फॉर्म के होंगे, इनको हम लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। इट्स डिग्री इज 1, और इन सभी लीनियर एक्सप्रेशंस की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, डिग्री आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, आई थिंक थोड़ा वीडियो में ब्लर दिख रहा है, मैं फिर से लिख देती हूँ। एग्जाम्पल है x + 1, x + 1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर expression, 2x + 2 or 2x + 3 etc. are the examples of linear expressions. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है सेकेंड, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखिए, 10th में हम सभी ने पढ़ा है, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स व्हाट? हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता था? ax² + bx + c होता है ना। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है ऐसे सभी एक्सप्रेशंस और फैक्टर्स जिसकी डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ x क्या होती है? 2 होती है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था,
जो भी आपका ये रहेगा ए हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड इट्स डिग्री इज 2, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है सेकेंड डिग्री। ओके, तो ये हमारा हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का इतना पोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं आगे का। नेक्स्ट है रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको आप सॉल्व करके या रिड्यूस करके आप उसको सिंपल लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज एन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कैसे? यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ। फिर आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इस तरीके से हम इसको रिड्यूस करके मतलब इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो सेम वे में ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीखे थे, सेम अप्लाई करके इसको आप लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो। तो ये हो गया एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 1। तो ये दोनों क्या है? ये तीनों जो है एग्जाम्पल है रेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट एक और सेकेंड फॉर्म होती है इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इररेड्यूसिबल जैसे आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इररेड्यूसिबल मतलब आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर यहाँ माइनस 1 है तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रिड्यूस करने के लिए मेरे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसको मैं ब्रेक करके लिख सकूं। तो इसको हम बोलते हैं इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल्स मैंने कुछ लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको आप जो हमने 10th में मेथड्स पढ़े थे उसमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। ना तो फॉर्मूला है उसका भी यूज़ करके आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, या जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसका यूज़ करके भी हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ओके, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल एंड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू।